अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ओपन लेटर यूट्यूब चैनल ने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, और वो और जो डॉक्टर्स उनमें इन्वॉल्व हैं वो उन सब की मिली भगत है, और डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर एट फॉल्ट हैं, या फिर किसी को भी इसमें पॉइंट, मतलब पूरा एक वीडियो बना डाला इन्होंने ये गिनाते हुए कि क्या गलत हो रहा है, रादर देन प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। तो मैं इनके एक एक चीज़ को मैं पॉइंट बाय पॉइंट में इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला, इन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सप्लॉइटिंग पेशेंट्स फॉर फाइनेंशियल गेन। आप मुझे बताइए, अब अभी भारतवर्ष छोड़िए, पूरी दुनिया में आप बताइए ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें कोई फाइनेंशियल लॉस पर काम कर रहा है। फाइनेंशियल लॉस पर काम करेगा, इन इटसेल्फ नॉट सस्टेनेबल। फिर उसके बाद अब बात आ रही है कि वो लोग इतना अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ये मार्केट है, आप मार्केट में आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए जहाँ पे आपको सस्ता मिले आप वहाँ चाहिए। आपको टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी चाहिए और आप फिर उस चीज़ के लिए पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, तो दोनों चीज़ नहीं हो सकती। नाउ फिर उन्होंने कुछ वीडियो जो दिखा दिया है फिल्मों में कि देखिए फिल्म डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक माइनॉरिटी है सोसाइटी में, एंड दे आर अ रिच माइनॉरिटी। सो इट इज़, ये बहुत ही आसान हो जाता है डॉक्टर बैशिंग करने का, क्योंकि दे आर इन द माइनॉरिटी, नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड प्रोटेक्ट देम पॉलिटिकली और इन अ सोशल मीडिया, क्योंकि दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग। सो वो यहाँ पे जाके ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, ना किसी प्लेटफॉर्म पे ना उनकी इतनी सुनी जाती है। आप कह रहे हैं कि पेशेंट फाइनेंशियल गेन के लिए ना काम करें, तो फिर आपको फिर सर्विसेज कैसे देंगे। फिर उसके बाद आता है एग्जॉर्बिटेंट बिलिंग प्राइसेस। इन्होंने एक बार कहा है कि जो होटल के कॉस्ट्स हैं, होटल रूम्स के कॉस्ट हैं, उनके जितना है उतने जितना हॉस्पिटल का आ रहा है। फर्स्टली, एक हॉस्पिटल बनाने में क्या क्या कॉस्ट आती है, एक आप उसका टोटल एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर होटल वाले के, हम उनकी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो होटल के जितना ले रहा है, इनफैक्ट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो फिर आप बहुत बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं तो एक जो नॉर्मल रन क्लिनिक है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एक होटल के बराबर दाम लिया जाता है। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एक्सपर्टीज़। तो अगर आप कह रहे हैं कि एक होटल वाला उतना कॉस्ट कर रहा है, होटल में क्या है, होटल को भी सेम लैंड में लग रही है, उनका कैपिटल जो है, दे आर रनिंग देयर दिस बिजनेस इन फ्रॉम जनरेशन, सो उनके कैपिटल का कॉस्ट ज़ीरो है। लेबर का कॉस्ट जो है वो मिनिमल है, आप क्योंकि आपके पास मिनिमली ट्रेंड, उसमें आप मिनिमल ट्रेनिंग चाहिए उन 5 स्टार होटल्स में। वहीं डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स का जो है लैंड का कॉस्ट जो था डॉक्टर के लिए, तो लैंड सस्ती नहीं हो जाएगी, प्लस जो डॉक्टर्स कोई कहीं पर भी है जाके आज जाइए, आप देखिए ये सब जो भी होटल्स हैं, ये 5 स्टार्स होटल जिनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, दे आर एटलीस्ट 20 और 30 ईयर्स बैक, जब इतना रेवोल्यूशन नहीं होता और इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी सिटी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम थी, तो कंपैरेटिवली जो लैंड की कॉस्ट थी वो कम थी। लेकिन अब लैंड की कॉस्ट ज़्यादा है। अब जब लैंड की कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेबर, नॉन लेबर, अब ये बताइए
जो बंदा फर्स्ट क्लास से लेके पूरा अपना, जब तक वो डीएम नहीं कर लेता, वो अपना पूरा वो लाइफ अपना पूरा न्यौछावर कर देता है, बस इसलिए कि ताकि वो पेशेंट बचा सके। और उसको भी वो भी जो आज है वो भी एक प्राइवेट सेटअप में है, उसको भी अपनी जो पास्ट कास्ट रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट आके हमको बहुत ही सस्ते में पढ़ा दे रही है, प्लस हमारे रहने का खर्चा, कोचिंग्स जो हम लोगों ने की उसका पास्ट कॉस्ट, प्रेजेंट जो हम मेहनत कर रहे हैं, और फ्यूचर। एक सर्जन जो है वो 55 ईयर्स के बाद पैसे नहीं कमा पाता है, क्योंकि हैंड्स आर शेकिंग। तो अगर एक सर्जन का देखा जाए तो उसके पास 35 टू 45 ईयर्स 35 टू 55 ईयर्स ही है जब वो पैसा कमा सकता है, और आप कह रहे हैं कि वो उस पर भी ना कमाए, तो फिर क्या वो बाद में एट द एंड ऑफ द लाइफ सब कुछ करने के बाद, उसने सही रास्ता चुना, उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत किया, उसका एट द एंड ऑफ द लाइफ वो क्या चाहते हैं आप कि वो चैरिटी करता रहे और एंड में फिर वो भूखों मरे? तो ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है ना आपकी। कैपिटल की कॉस्ट, पहली बात तो डॉक्टरों को कैपिटल की कॉस्ट, पहली बात जो मार्केट रेट में आ रहा है वो तो कैपिटल लग ही रहा है, उसके फिर एडिशनल कॉस्ट भी होते हैं कैपिटल पर, प्लस जो मशीन्स हैं, मशीन्स इतनी कॉस्टली हैं, वो सारी इंपोर्ट होके आती हैं। हम आपकी इंडिया में हमको क्या वो मशीन्स जो हैं वो चीपली अवेलेबल है? नहीं। एक सिंपल सी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो 25 टू 30 लाख की पड़ जाएगी। उसके बाद उसमें फिर आपको हॉस्पिटल, उसमें आपको हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, जो यहाँ पे प्राइवेट, अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो लेबर्स की बात की थी उसमें सिर्फ मैंने डॉक्टर्स की बात की है। यहाँ पर मैंने लेबर, अदर जो फॉर्म ऑफ लेबर है, जैसे कि आपके नर्सेज हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, सो दे आर स्किल्ड लेबर। अगर आप होटल्स कंपेयर करेंगे वो कहीं ज़्यादा स्किल्ड हैं, और क्योंकि वो कहीं ज़्यादा स्किल्ड हैं तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको लगता है कि इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ पर डॉक्टर के लिए कोई सिक्योरिटी नेट नहीं हो, दूसरों को कैसे सिक्योरिटी नेट दे सकता है जब तक उसको पास खुद नहीं होगा? उसके बाद एक्सपर्टीज़। नाउ एक्सपर्टीज़ जो है, नाउ उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओवरचार्ज फॉर मेडिकल सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो आप गवर्नमेंट से कहिए स्टैंडर्ड सप्लाईज प्रोवाइड करें। अगर हमको कोई चीज़ चीपली मिलेगी हम उसको कॉस्टली क्यों बेचेंगे? एक जो एक्सेप्टेड मार्जिन है हम उससे ज़्यादा बेच ही नहीं सकते फिर। आफ्टर ऑल इन अ मेडिकल प्रोफेशन जो है वो सिटी में एकदम सैचुरेट हो चुका है। सो नाउ यू आर कंपीटिंग ऑन कॉस्ट। सो कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट टू पेशेंट है वो गिर ही रहा है, लेकिन तब भी आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। अगर हमें देखिए, हमको डेली रनिंग के लिए जो कॉस्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हमको कोई उसको चीपली दे, हम डॉक्टर हैं तो क्या हमको कोई चीपली दे रहा है? जो हम आपको चीपली फिर अवेलेबल कराएंगे, जो एक उसका मार्केट रेट होगा, मार्केट डिसाइड करेगा। एंड अल्टीमेटली ऐसा कोई आपस में नेक्सस नहीं है आपसी हॉस्पिटल्स में कि सारे हॉस्पिटल आपस में नेक्सस हैं और वहाँ पे फ्री मार्केट का कोई रूल नहीं लग रहा। दे आर वर्किंग अंडर द फ्री मार्केट रूल, अदरवाइज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही उसमें उस नेक्सस के लिए रोक दिया होता। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डॉक्टरों का या हॉस्पिटल्स का जो ये मैंडेट करे कि आप इतना कॉस्ट लीजिए, हम इससे कम नहीं लेंगे, आप भी इससे कम नहीं लेंगी। दे आर ऑल फाइटिंग फॉर
lowest cost and providing the patient at the cheapest rate. So आपका ये कहना कि exorbitant rate पे हो रहा है, तो ये आप फिर उस या तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन डेफिसिट है। आप ऐसे हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट में चीज़ें कॉस्ट कटिंग होती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको लूटा जा रहा है, तो आप दूसरी जगह जाइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सिटी में अगर 300-400 हॉस्पिटल हैं तो सभी का नेक्सस है आपस में और सभी एक सा रेट सबसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत होगा। नाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सप्लॉइट पेशेंट्स विद अननेसेसरी टेस्ट्स एंड कमीशन। इसका मैं बताता हूँ। 1950s में जब था, वी हैड नो अल्ट्रासाउंड, नो एक्सरे, नथिंग। सो हम उस समय कैसे कर रहे थे? एवरीथिंग वॉज ऑन क्लिनिकल बेसिस एंड दिस कंटिन्यूड अप टिल 1980s। फिर अल्ट्रासाउंड्स आए, फिर एक्सरेज आए, तो तब भी चलता रहा। देन इन 2000, अराउंड 2005 or 6, revolutionary change came, consumer court, where judges will judge you on your reasoning. If not, if I see earlier, if there were 100 patients and if doctor was detecting through his or her clinical knowledge around 60% cases correctly, so that means, let me explain it. Suppose there were 100 patients, doctor was diagnosing and treating 60 correctly, 40 going wrong, but there was no means to that much doctor can do or much patient and when he could not do. But now when we have the technologies, even if there is 100 patient and you had treated 99 patient right, if that one patient is wrong, you will be charged for medical negligence, and you personally will suffer a lot. You will be put behind bars, you will be put behind bars, and that is basically a professional death sentence, and not only for the doctors but also for their whole family, because they have been living in a very high moralistic environment where they are not doing something that they should be put behind the bars, but right here they are being put behind the bars. So when a doctor is going to be held accountable in court, why did I proceed with certain procedure, then it should be backed by number of investigations that direct that which disease is a patient suffering. तो डॉक्टरों को जब अगर कंज्यूमर कोर्ट में अकाउंटेबल बनाया जाएगा, अगर उनको उसके लिए परेशान किया जाएगा कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, तो डॉक्टरों को प्रूव करना होगा और फिर उसके लिए टेस्ट होंगे और टेस्ट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगा। जब आप रीजनिंग बेस्ड ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं तो उसके कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो कॉन्स ये हैं कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप जो ये बात कर रहे हैं कि कहीं सिंक वार टेस्ट हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, देखिए हमको ये लेके चलना है कि हम मतलब स्ट्रीम्स में क्या हो रहा है। आपको ये देखिए कि मेजॉरिटी क्या कर रही है। मेजॉरिटी जगह ये क्या यही हो रहा है? मेजॉरिटी जगह ये नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी जगह कोई ऐसा सिंक टेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेजॉरिटी जगह। देखिए अगर टेस्टिंग के मामले में देखें तो किसका है? डॉक्टर रेड्डी और भी बाकी सब जो भी हैं उनका है मोनोपोली। फिर उसके बाद हम आ गए डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी आपको पूरा यूज़ करना है।
तो आप इसमें कहाँ से लैब टेस्ट को मतलब इस तरह आप इक्वेट कर सकते हैं? कोई अगर पास्ट में कर लिया गया है तो फिर उसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे भी वैसा होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर फोकस्ड ऑन प्रॉफिट रादर देन पेशेंट केयर। ये इसी बात को इन्होंने इनडायरेक्टली रिपीट की है। ये कह रहे हैं पेशेंट केयर नहीं है। पेशेंट केयर से पहले हम अपनी केयर कर लें। ये बोलना बाहर बैठ के बहुत ही आसान है कि पेशेंट केयर नहीं है। अगर पेशेंट केयर नहीं होती तो इतने डॉक्टर्स जो हैं हज़ारों की तादाद में कोविड-19 में मरे नहीं होते इंडिया में। सबसे सेफर ऑप्शन था उनके पास, वो घर बैठते, वो किसी को ट्रीट ना करते, आराम से रहते। लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे तो जो शायद बच सकते थे, क्योंकि उनको रेपिटेटिव उस वायरस के अगेंस्ट में आना पड़ा कांटेक्ट में, और क्योंकि उस वायरस का अमाउंट ज़्यादा था, क्योंकि वो पेशेंट को सर्व कर रहे थे, इसलिए डेथ रेट भी इनमें बहुत ज़्यादा थी। तो कहिए कि वो लोग पेशेंट केयर नहीं है, तो आप देखिए मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स है वो प्रोवाइड कर रहे थे पेशेंट केयर। तो कहना कि पेशेंट पे केयर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सब फोकस्ड है, नहीं। जितना एक स्टैंडर्ड हम लाइफ में किसी को फोकस दे सकते हैं बिना खुद को हार्म किए हुए, यहाँ तो हम अपनी जान तक दे रहे हैं। वी आर कॉल्ड वॉरियर्स फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सोसाइटी जो है बहुत जल्दी भूल जाती है। तो सामने है उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि इनलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। सी प्राइवेट हॉस्पिटल आर इन्वॉल्व इन इनलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो सीधा सा है कि आप वो पुलिस है, उस पुलिस ये इलीगल एक्ट है, इलीगल एक्ट के लिए पुलिस पकड़े। ऐसा तो है नहीं मेजॉरिटी हॉस्पिटलों में हो रहा है, ये एक फ्रिंजेस में हो रहा है, वो भी पकड़े जाते हैं लोग। तो अगर कोई इतनी बड़ी प्रोफेशनल की तादाद है, लाखों में है, और अगर उसमें से कुछ 30s 40s अगर डॉक्टर्स ऐसा करते हैं तो उनको एक्सट्रीम माना जाएगा ना। तो आप एक्सट्रीम्स को क्यों देख रहे हैं? आप ये देखिए ना, मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्या एथिक्स हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल लैक एडवांटेज एंड टेक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप को, जो कि इल फंक्शनड है, इल डेवलप्ड है। जो आजकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपको मैं कई वीडियोस में दिखा सकता हूँ कि जो अमेरिकन सोसाइटी है वहाँ से कई लोग इंडिया आते हैं। अमेरिकन सोसाइटी पूरा आपका मिडिल ईस्ट हो गया, वहाँ से वो इंडिया आते हैं फॉर देयर ऑल टेस्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज हियर इट इज़ डन सो चीपली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यूट्यूबर ने अपने 15 मिनट के वीडियो के लिए 3 बार पॉलिसी बाज़ार का नाम लिया। इन्होंने 15 मिनट के लिए 3 बार पॉलिसी बाज़ार का नाम लिया, और इनका क्या कॉस्ट है? लैंड जहाँ रह रहे हैं वहीं से बना रहे हैं, इसके लिए कोई लैंड थोड़ी ली है, ज़ीरो। लेबर, ये जितना दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर से, उतना खुद से तो दे ही सकते हैं। क्या वीडियो बनाना और एडिट करना एक डॉक्टरी पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है? मुझे नहीं लगता। कैपिटल, यूट्यूब आपसे चार्ज करता है क्या? यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करता है। एक्सपर्टीज़, खुद की एक्सपर्टीज़ यूज़ करने का कैसा पैसा? इनके जो डॉक्टर के खिलाफ बोल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। और फिर उसके बाद ये टोटल होने के बाद अगर ये एक बात कहते कि गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल,
एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, तब मैं मानता कि हाँ ठीक है, ये एक जागरूक नागरिक की तरह बात कर रहे हैं। वो आप 3 बार पॉलिसी बाज़ार का नाम ले रहे हो, तो आप जागरूक नागरिक नहीं, आप एक सेल्समैन का काम कर रहे हो। और आपके पास जब आप कोई कैपिटल नहीं लग रही, तब आप एक सेल्समैन की तरह बिहेव कर रहे हैं यूट्यूब पर, एंड यू आर शोइंग योर सेल्फ लाइक यू आर सम मसीहा और समथिंग ऑफ दैट काइंड, यू आर अनरेवलिंग समथिंग दैट इज़ नॉट नोन टू सोसाइटी। और आप फिर उसका उन डॉक्टर्स को आप अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो जो कर रहे हैं, जो उस लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए बैशिंग करना देखिए पॉलिटिकल क्लास की आप बैशिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास की आप जैसे ही बैशिंग करेंगे तुरंत आप पर उसका बैकलैश होगा, बिकॉज दे आर इन पावरफुल पोजीशन। डॉक्टर्स जो हैं ये माइनॉरिटी में है, तो आपके लिए आसान है ये बोलना कि डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर वैसे हैं, बिकॉज कोई डॉक्टर रिप्लाई भी नहीं करेगा। सो थैंक यू, बट नो थैंक यू।